हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी बीम पर। मैं हूं दीपक गुलिया और मैं लेके आया हूं आपके लिए मैथ्स की कंप्लीट सीरीज़। और इस सीरीज़ में हम पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की थर्ड क्लास। अगर इस क्लास का पहला क्वेश्चन देखें तो इफ़ एस पी बिकेम 4 टाइम्स देन प्रॉफिट बिकेम 6 टाइम्स देन द इनिशियल प्रॉफिट परसेंटेज। तो इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जैसे अगर हम मान लें कि सीपी अपना 100 है और उस पर 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो एसपी कितना हो जाएगा? प्लस 20, 120 हो जाएगा। ये अपना क्या हो गया? एसपी हो गया। अगर अब हमारा एसपी 10% बढ़ जाता है, 10% बढ़ जाता है, तो 10% की मतलब 120 का 10% कितना होगा? 12, मतलब प्लस 12 हो जाता है। वो कितना हो जाता है? 132 हो जाता है। तो अगर हम देखें तो हमारे प्रॉफिट में क्या चेंज आया? हमारा प्रॉफिट पहले कितना था? हमारा प्रॉफिट पहले 20 था, अब कितना हो गया? 32 हो गया, मतलब प्लस 12 का चेंज आया है। अगर हम परसेंटेज के उस फॉर्म में देखें तो प्रॉफिट कितना परसेंट हुआ है? अगर हम 12/20 की वैल्यू निकालें तो ये कितनी हो जाएगी? 60%। मतलब प्रॉफिट हमारा 60% हो गया। तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज में तो 60, अगर एसपी 10% बढ़ा, एसपी 10% बढ़ा तो हमारा प्रॉफिट कितने परसेंट बढ़ गया? 60% बढ़ गया। बट एक चीज़ देखें कि न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 12, प्रॉफिट 12 बढ़ा है, तो हमारा एसपी भी 12 बढ़ा है। या ये कह ले कि अगर एसपी 12 बढ़ा है तो प्रॉफिट भी 12 ही बढ़ा है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, परसेंटेज में क्या है? डिफरेंस है। और हमारा जो सीपी है वो क्या है? वो कांस्टेंट है। तो अपना सीपी तो कांस्टेंट है। तो अगर हम एक चीज़ देखें कि अगर सीपी कांस्टेंट हो और एसपी और प्रॉफिट में चेंज आए, तो क्या देखें कि अगर पी परसेंट ऑफ प्रॉफिट वो इक्वल्स होगा क्या? एस परसेंट ऑफ एसपी। मतलब न्यूमेरिकल जो चेंज होगा वो उनका सेम होगा, परसेंटेज चेंज बेशक अलग हो। तो अगर हम इसके देखें तो ऑफ से ऑफ गया और परसेंट से परसेंटेज गया। तो इस क्वेश्चन में देखें तो 60%, मतलब 60 पी इज इक्वल टू 10s। तो पी बाई एस अपना कितना आया? पी बाई एस आया अपना 1/6। 10/6 होगा तो उसको कैसे लिखेंगे? 1/6। मतलब अगर हम रेशियो देखें तो अगर एस पी 120 है तो उसका 1/6 क्या होगा? अपना प्रॉफिट होगा। 20 है, मतलब ठीक है। तो इससे हम एस पी की रेशियो निकाल सकते हैं। तो इससे हमने क्या एक तो इससे हमें एक बात पता चलती है कि अगर सीपी कांस्टेंट हो, सीपी चेंज नहीं हो रहा हो और एसपी में कुछ चेंज हो और प्रॉफिट में चेंज हो, तो पी परसेंट ऑफ प्रॉफिट और एस परसेंट ऑफ प्रॉफिट वो जो सेलिंग प्राइस होगा वो सेम होगा। ऐसे ही अगर हम देखें सेम चीज़, अगर सीपी एसपी कांस्टेंट हो अगर, तो जो चेंज होगा प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज में किसकी? प्रॉफिट लॉस की, वो इक्वल होगा किसके? जो सी परसेंट ऑफ सीपी। तो सेम रिलेशन यहाँ भी बनेगा। तो अगर हम इसको क्वेश्चन में यूज करके देखें तो अगर इफ़ सीपी बिकेम 4 टाइम्स, मतलब अगर सीपी 1 था तो वो 4 हो गया, मतलब कितना हुआ? +3 का चेंज आया। और एसपी बिकेम 6 टाइम का, मतलब अब इफ़ एसपी विक्रय मूल्य 1 से 4 हो जाता है, मतलब +3 का चेंज आया। और प्रॉफिट 1 से 6 हो जाता है, कितने का चेंज आया? +5 का चेंज आया। तो हम सीख के आए हैं कि 3 का चेंज एसपी पे इक्वल होगा 5 का चेंज प्रॉफिट पे।
तो अगर हम एस पी बाई प्रॉफिट का रेशियो निकाले तो वो क्या हो गया 5/3। मतलब अगर 3 प्रॉफिट है तो एस पी 5 है, अगर 3 प्रॉफिट है एस पी 5 है तो सी पी कितना रहा होगा, सी पी अपना 2 रहा होगा। अगर विक्रय मूल्य 5 है और अपना लाभ 3 है तो क्रय मूल्य कितना रहा होगा, क्रय मूल्य 3 रहा होगा। तो कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ, 3/2 को हम क्या होता है, ये होता है 150%। कैसे, 1 सही 1/2, ये कितना हो गया 100% और ये कितना हो गया 50%। 100% प्लस 50% 150%। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। और आपको एक बात पता हो कि अगर एक्स ए इक्वल टू वाई बी हो तो ए बाई बी क्या होता है वाई बाई एक्स। मतलब जो टर्म वाई ए के साथ है वो बी के सामने आ जाएगी और जो टर्म बी के साथ थी वो ए के सामने आ जाएगी। तो इससे हमारा एक स्टेप बचेगा। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो उसमें क्या दे रखा है, इफ़ एस पी बिकेम 5 टाइम्स, एस पी 5 टाइम हो गया, मतलब 1 से 5 हुआ तो मतलब +4 हो गया। और प्रॉफिट इंक्रीजेज बाय 700%, मतलब 1 का 700% बढ़ाएंगे तो 8 हो जाएगा, मतलब +7 हुआ। तो अगर हम एस पी बाई प्रॉफिट का रेशियो निकाले तो एस पी के साथ क्या है 4 है तो ये प्रॉफिट के सामने आ जाएगा, और प्रॉफिट के साथ क्या है 7 है तो ये एस पी के सामने आ जाएगा। अगर प्रॉफिट 4 का हो रहा है और अपना जो विक्रय मूल्य है वो 7 है तो अपना क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य होगा अपना 3। और 3 बटा इसको क्या लिख सकते हैं 4/3 को, 1 सही 1/3। तो ये कितना हो गया 100, ये 100 हो गया और ये प्लस में हो गया 33 1/3। तो 133 सही 3% इसका आंसर आ गया। तो अगर आगे वाले क्वेश्चन को देखिए तो इसमें क्या दे रहा है, इफ सीपी बिकेम डबल्स, मतलब सीपी डबल हो जाता है 1 से 2 हो जाता है, मतलब +1 हो जाता है। एंड द प्रॉफिट इंक्रीज बाय 300%, मतलब +3 हो जाता है। देन फाइंड द इनिशियल प्रॉफिट। अगर एस पी देखें तो एस पी कितना हो रहा है 1 हो रहा है तो वो प्रॉफिट के सामने आएगा, 1 बढ़ रहा है। और प्रॉफिट कितना बढ़ रहा है 3 बढ़ रहा है तो यहाँ आ जाएगा। तो अगर एक प्रॉफिट है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे, तो एस पी 3 है तो 1 का प्रॉफिट है तो सी पी कितना रहा होगा 2 रहा होगा, तो 1/2, और 1/2 को क्या लिखते हैं हम 50%। तो ये इसका आंसर हो गया। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इफ़ एस पी बिकेम हाफ, मतलब 1 से 1/2 हो गया, मतलब 1/2 डिक्रीज हो गया। एंड द लॉस बिकेम 3 टाइम्स, मतलब 1 से 3 हुआ है, मतलब -2 हो गया, -2 हो गया, मतलब 1/2 ऑफ एस पी इज इक्वल टू 2 लॉस। तो एस पी और लॉस की रेशियो निकालिए तो ये क्या हो जाएगी, ये 2 उस साइड जाएगी, जाके ऊपर होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4/1 लॉस। अगर किसी चीज़ पे 1 का लॉस हो रहा है और उसका एस पी 4 है तो सी पी कितना रहा होगा 5 रहा होगा, तो सी पी 5 हो गया। और 1/5 को हम क्या लिखते हैं 20%। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें उसमें क्या दे रखा है, व्हेन एस पी इज डिक्रीज बाय 62.5%। तो 62.5% को हम कैसे लिख सकते हैं, ये आपको पता 25 का मल्टीपल है तो बाय 40 आया, क्यों 1/40 की वैल्यू कितनी होती है 2.5%, तो बाय 40 आया। अब इसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 का स्क्वायर होता है तो यहाँ 25 बचेगा, तो 5 से गया तो 5/8 हो गया। मतलब अगर एस पी 5/8 हो जाता है, मतलब 5/8 एस पी हो जाता है, देन लॉस ऑन आर्टिकल बिकेम 41/3%। 41/3% को हम कैसे लिख सकते हैं, तो देखें तो यहाँ पे बाय में 3 है तो 3 आने के चांस किस में है, 1/6 हो, 1/12 हो, 1/18 हो, 1/24 हो। तो 1/6 की वैल्यू कितनी होती है 16 से ही 2/3। तो इसके आसपास तो ये नहीं पूछेगा, इसका डबल करेंगे तो 32 और ट्रिपल करेंगे तो नहीं पूछा। और 1/12 की वैल्यू कितनी होती है 8 से ही 1/3। तो अगर हम इसका 5 टाइम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 40,
40, 5/3, और इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आ गया 41, 2/3%। 41 मतलब 41 से ही 2/3 की वैल्यू कितनी है 5/12। तो अगर हम इक्वेट करें 5/12 पी को, तो 4 दूनी 4 तिये और 5 से 5 गया, तो एस पी बाई प्रॉफिट का रेशियो, सॉरी एस पी बाई लॉस का रेशियो कितना आया, लॉस का रेशियो आया 2:3। मतलब अगर किसी चीज़ पे 2 का लॉस हो रहा है और उसका एस पी विक्रय मूल्य 2 है, तो क्रय मूल्य सी पी कितना रहा होगा उसका 5 रहा होगा, और 3/5 को हम क्या लिखते हैं 60%। तो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो उसमें क्या दे रखा है, उसमें दे रखा है लॉस इनकर्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹600 इज इक्वल टू प्रॉफिट गेन बाय सेलिंग सेम आर्टिकल फॉर ₹1000। फाइंड द कॉस्ट प्राइस। मतलब अगर वो 600 रुपये में किसी चीज़ को बेचता है तो उसको कुछ लॉस होता है, वो अगर उसको 1000 रुपये में बेचे तो उसको उतना ही प्रॉफिट हो जितना उसको लॉस हो रहा था। तो अगर हम एक इक्वेशन समझे, एक चीज़ देखें, अगर हम एस पी में से प्रॉफिट घटा दे तो हमारा क्या आएगा सी पी, और अगर हम एस पी में लॉस जोड़ दे फिर भी हमारा सी पी आएगा। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो प्रॉफिट है वो उस साइड जाएगा, तो क्या होगा, जो एस पी माइनस एस पी टू वो इक्वल कितने हो जाएगा लॉस प्लस प्रॉफिट के। तो ये हमारी एक इक्वेशन बन जाती है। तो इसकी हेल्प से अगर हम इस क्वेश्चन को करने का ट्राई करें तो क्या होगा, अगर 600 और 1000 वो तो क्या है अपना सीपी है, तो 1000 माइनस 600, और लॉस कितना, अगर लॉस यहाँ एक्स का हो रहा है तो यहाँ भी गेन कितने का हो रहा है एक्स का हो रहा है, मतलब ये कितना हो गया एक्स प्लस एक्स 2x। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई 1000 माइनस 600 400, और बटे 2 करेंगे 200। मतलब अगर कोई चीज़ को तो आप 600 रुपये में बेच रहे हो, आपको 200 का लॉस हो रहा है, तो आपका सीपी क्या रहा होगा, आपका सीपी 800 रहा होगा। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। और अगर इसको आपको सीधा कर, तो अगर ये कंडीशन दे रखी हो कि जितना लॉस हो रहा है उतना ही गेन हो रहा है, टाइम पे क्या करें, अगर हम दोनों एस पी ओ को जोड़ दे 1000 प्लस 600 1800, और उसका हाफ कर दे, एवरेज ले दे, तो वो कितना, अगर हम दोनों एस पी ओ को जोड़ दे 1000 प्लस 600 1600, और उसका एवरेज ले दे बाई 2 कर दे, तो कितना आ जाएगा 800। तो हमारा सीधा सी पी आ जाएगा। अगर उसमें लॉस और प्रॉफिट सेम हो रहा है तो तब लगेगा ये फॉर्मूला। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो उसमें क्या दे रखा है, उसमें दे रखा है कि लॉस जब 820 में बेचता है तो उसको कुछ लॉस होता है, और जब 950 में बेचता है उसको कुछ प्रॉफिट होता है। तो लॉस और प्रॉफिट का रेशो क्या है 7:6 है, 7:6 है। तो टोटल कितना हो गया 7 और 6 13 का, और 13 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, इन दोनों का डिफरेंस होता है। तो 950 में से 820 गया तो कितना बचा 130 बचा, मतलब इंटू 10 है। तो उसको लॉस कितने का हुआ होगा, उसको 70 का लॉस हो रहा होगा, 70 का लॉस हो रहा होगा। अगर 820 पे बेचने पे उसको 70 का लॉस हो रहा है तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा 890 रहा होगा। तो ये ऐसे हो जाएगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो उसने दे रखा कि अनु सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 480 एट सम प्रॉफिट, had she sold it for ₹400 then there would have been a loss equal to 1/3 of initial profit। तो सीपी बताना है। तो हम मान ले अगर उसका प्रॉफिट 3x था तो उसको लॉस कितना होगा इसका 1/3 मतलब x। तो क्या हो गया 3x प्लस 4x, 3x प्लस x इक्वल टू 4x, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, इन दोनों का डिफरेंस 480 में से 400 गया मतलब 80। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई, x की वैल्यू 20 आ गई। मतलब अगर किसी चीज़ को 400 में बेचता है तो 20 रुपये का
लॉस होता है तो उस चीज़ की कीमत कितनी रही होगी, 420 रही होगी। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करके देखें, उसमें क्या दे रखा है, अगर वो 800 रुपये में बेचे तो उसको उतना लॉस हो, कितना, जितना उसको प्रॉफिट हो रहा है उससे 20 टाइम ज़्यादा लॉस हो। मतलब अगर उसको प्रॉफिट x हो रहा है तो उसको 20x का लॉस हो, तो टोटल कितना हो गया, 21x। 21x की वैल्यू क्या होगी, दोनों का डिफरेंस। तो 800 में से 275 घटाएंगे तो 800 में से 300 गया, कितना बचा, 500। 500 और 25 और जोड़ दो तो 525। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 21 दूनी 42, 10, 105, 21 पंजे 105, तो इंटू 25 आ गई। मतलब अगर वो 275 में बेचे तो उसको कितने का लॉस हो, उसको एक 25 रुपये का लॉस हो, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया, उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 300। 300, बट ये क्या बोल रहा है कि हमें उसको 25% प्रॉफिट में बेचना है। तो अगर 25% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4, मतलब 4 की चीज़ उसको 5 में बेचनी है, मतलब 5/4 में बेचनी है। अगर इसको सोल्व करेंगे तो 4 से जाएगा 25 पे, तो 25 या 75, और 75 पंजे कितना होता है, 75 इंटू 5 करेंगे तो 7 पंजे 35, 350 और 25 375, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर हम अगले क्वेश्चन में देखें, उसमें क्या दे रखा है, अ पर्सन सोल्ड 25 आर्टिकल फॉर रुपीज 2500 एंड इनकर्ड आर लॉस ऑफ 10%। ठीक है, अगर वो 25 आर्टिकल 2500 में बेचता है तो उसको 10 का लॉस होता है। हाउ मैनी आर्टिकल शुड ही सेल फॉर 2400 रुपीज़ टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तो वो 2400 में कितने आर्टिकल बेचे तो क्या उसको 20 का प्रॉफिट हो। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए या तो एक सीधा फॉर्मूला याद कर लो, क्या, जैसे x1 अपॉन p1 इंटू में 100 माइनस लॉस या प्लस प्रॉफिट इक्वल टू x2 अपॉन में p2 इंटू में 100 माइनस प्लस लॉस और प्रॉफिट परसेंट। ये इसमें x1 क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल, p क्या, प्राइस, और x2 क्या है, जो दूसरा आर्टिकल है, और p2 उसका प्राइस। तो इसको अगर हम करके देखें तो वो 25 आर्टिकल खरीदता है, x1 25 कितने में, 2500 में, तो उसको कितने का लॉस होता है, मतलब 10 का, 100 माइनस 10 90, और हमें x2 निकालना है, और बेच कितने में रहा है, 2400 में, तो उसको प्रॉफिट कितना करना है, 120 का, मतलब 100 प्लस 20। अगर हम इसको देखें तो 0 से 0 और 25 से 25 कट जाएगा, ठीक है, और इस 0 से ये 0 जाएगी, 12 दूनी 24, और ये इस साइड आएगा तो x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 दूनी 18। तो ये इसका आंसर हो गया। या तो इसको ऐसे कर लो सीधा फॉर्मूला, दिमाग यूज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या हम क्या करते थे, एक हमारा इक्वेशन था, कैसे, जैसे अगर a इंटू बी इंटू सी हो, अगर c कांस्टेंट हो तो क्या होता था, जो a में चेंज होगा उसके इन्वर्स b में चेंज होगा, ठीक है, उस ऐसे करते थे। तो अगर इसमें देखें कि जो प्राइस है इनटू क्वांटिटी होगी, ये तो टोटल एक्सपेंडिचर होगा जो हम खर्च कर रहे हैं, जितना खर्च कर रहे हैं, और वो क्या है, सेम है। सेम होता तो ये हो जाता, पर अब की बार सेम नहीं है, क्या है, 2500 है और 2400 हो जाता है। तो हम इसमें क्या करते थे, जैसे ने एक बार एक्स आर्टिकल बेचे, एक बार वाई आर्टिकल बेचे, तो इस पे कितने का हुआ, 90 का, 10% है, मतलब 90 का लॉस हुआ, और इस पे कितने का, 20 का प्रॉफिट चाहिए, मतलब 120 का। और कीमत में क्या हुआ, कीमत हो गई 2500 से 2400। अगर हम इसको सोल्व करें, 0 से 0 गया, ठीक है, और इस 0 से ये 0 गया, और ऐसे में हम क्या करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते। तो x और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 गुणा 12 इक्वल टू में 24 गुणा 9, तो 12
दूनी 24, तो 25:18 होगी। अगर 25 की वैल्यू 25 दे रखी है तो 18 की वैल्यू क्या होगी, 18 होगी। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, बिकॉज जो प्राइस है, प्राइस क्या दे रखा है, प्राइस इसमें क्या दे रखा है, 90% दे रखा है। और क्वांटिटी क्या दे रखी है, क्वांटिटी जो दे रखी है वो 25। तो ये इन्वर्स में ही चेंज होंगे। सक्सेसिव लग गया इसमें, मतलब इसमें प्राइस 90 दे रखा है और आर्टिकल कितने दे रखे हैं, 25। मतलब जो इसमें चेंज होगा और फिर इसमें चेंज होगा, उसका सक्सेसिव ही चेंज किस में होगा, इसमें चेंज होगा। तो हमने यहाँ पे सक्सेसिव लगा दिया, सक्सेसिव परसेंटेज। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो इसमें क्या दे रखा है, अ मैन परचेज सम नंबर ऑफ एप्पल एट द रेट ऑफ 36 फॉर 1, मतलब 36 रुपये में 1 खरीदता है। मतलब खरीदता है तो उसने ना प्रॉफिट में खरीदे होंगे ना लॉस में खरीदे होंगे, तो 100 माइनस प्लस 0 हो गया। और उसने क्या किया, हाउ मैनी आर्टिकल फॉर ₹1 शुड ही सेल टू गेन 44%। तो एक्स आर्टिकल बेचेगा वो ₹1 में, उसको कितना चाहिए, 44 का। तो 100 प्लस 44 144 हो गया। तो अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो 36 चौके कितना होता है, 144 होता है, 6 चौक 24, हाँ। और वो 4 से करेंगे तो ये 25 पे जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, 25% हो गया। तो ये ऐसे हो जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन को देख के उसमें क्या दे रखा है, बाय सेलिंग 96 आर्टिकल फॉर 144 देयर इज अ लॉस ऑफ 35%। मतलब 96 आर्टिकल 144 में बेच रहा है तो 35 का लॉस हो रहा है। मतलब 100 माइनस 35 करेंगे तो 65। फिर उसने क्या किया, वो कितने आर्टिकल, मतलब एक्स आर्टिकल 108 में बेचे, क्या उसको 17 प्रॉफिट हो, मतलब 100 प्लस 17 करेंगे तो 117। तो अगर इसको सोल्व करें तो 13 पंजे 65 और 13 निम्न, ठीक है। और फिर 24 चौके और 24 छिक्के 96, 24 चौके 96 और 24 छिक्का 144। और 9 से इसको काटेंगे तो ये कितने पे जाएगा, 12। तो 6 दूनी 12 और 2 इस साइड आएगा तो इंटू 2, ये 8 हो गया और 8 पंजे 40। इसका आंसर क्या हो गया, 40 हो गया। तो इस फॉर्मूले में सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर हम इसको एक्सपेंडिचर वाले तरीके से करके देखें, सक्सेसिव वाले से, तो आर्टिकल हमने मान लिए एक्स से वाई हो गए, तो परसेंटेज में कितने का चेंज आया, 65 से 117 का। और जो प्राइस में चेंज आया वो कितने का आया, 144 से 108 का। तो 13 पंजे 65 और 13 निम्न। और अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, उससे पहले इसको काटे तो ये 12 निम्न पे जाएगा और ये 12 का स्क्वायर होता है। तो ये 9 इस साइड आया, 5 उस साइड चला गया, तो 12 गुणा 9, एक रेशो में 9 गुणा 5, तो 9 से 9 गया, तो 12:5 आई। अगर 12 की वैल्यू 96 है, मतलब इंटू 8 है, तो 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इंटू 8 40। ये हमने परसेंटेज में सीखा था, सेम कॉन्सेप्ट है सक्सेसिव वाला, बस लैंग्वेज बदली हुई है और ये प्रॉफिट लॉस में लग रहा है। तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो उसमें क्या दे रखा है, उसमें दे रखा हूँ सेलिंग 140 आर्टिकल, 140 आर्टिकल बेचता है कितने में, 360 में। तो उसको कितने का लॉस होता है, 36 का। तो 100 माइनस 36 करेंगे तो क्या हो गया, 64 हो गया। तो हाउ मैनी आर्टिकल, मतलब एक्स आर्टिकल बेचे कितने में, 198 में, कि उसको कितना प्रॉफिट हो, 54 का। मतलब 100 प्लस 54 करेंगे तो 154 हो गया। अगर इसको सोल्व करें तो ये किससे जाएगा, 11 से जाएगा, 11 से ये 14 पे जाएगा और ये कितने पे जाएगा, 18 पे जाएगा। और 18 दूनी गया और 14 से ये गया और 2 से 32। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 32। तो इस सेशन को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस सीरीज़ को हम ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस।